ज्वाला जी, मैडम, नितिन गडकरी जी ने ये कहा था कि नाग नदी को स्वच्छ करके वहां पे हम बोटिंग करवाएंगे। ये सपना एक मात्र सपना ही रह गया, जैसा जनता को मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए। फुटाला तालाब संरक्षण समिति एक तालाब की ही सफाई की मांग कर रही है कि नाग नदी के ऊपर भी उनका कुछ लक्ष्य है, ध्यान है। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले ही मैंने बताई कि फुटाला तालाब संरक्षण समिति ये सिर्फ झलक है, झांकी अभी बाकी है। तो नाम फुटाला आ रहा है यानी बाकी के तालाब हमारे नजरों से दूर है, ऐसा आपने समझना नहीं। उसमें नाग नदी आती है, नागपुर की पहचान ही नाग नदी से है। तो नाग नदी का जल ये गंगा जैसा पवित्र होना चाहिए, यही हमारे मंसूबे और यही हमारे इरादे रहेंगे। अगर इसके फिटकरी के गणपति की स्थापना होनी चाहिए। फिटकरी जो ये विषय है, हमने फिटकरी का गणपति क्यों चुने हैं, क्योंकि फिटकरी ये जल को शुद्धिकरण करती है, जल को शुद्ध करती है। और आज नागपुर शहर के सभी जल स्रोत, वो नाग नदी रहो या तालाब रहो, या आज ऑक्सीजन पे है, मरने की कगार पे आके पहुंचे हैं। तो उनको वेंटिलेटर से निकालने के लिए नाम ही सिर्फ फुटाला तालाब संरक्षण समिति है, मगर नागपुर के सभी तालाब हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है। और हम आर्टिफिशियल टब्स और लेक्स महानगर पालिका बिठाती है विसर्जन के लिए। उससे जनता की जो भावना रहती है, जो बापा को विसर्जन करने की जो भावना रहती है, वो भावना में कहीं ना कहीं कुछ दुखद ऐसे प्रसंग आते हैं कि वो इच्छा उनकी पूरी नहीं होती कि हम आर्टिफिशियल टब में बापा का विसर्जन कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की सरकार की लागत, जो जनता का टैक्स का पैसा है, ये आर्टिफिशियल टब बनाने में जाता है। और ये आखिर पैसा जनते का जेब के पैसा है। तो ये सब खर्चा बचाने के लिए, प्रशासन का पैसा बचाने के लिए, सरकारी तिजोरी का पैसा बचाने के लिए, जनते के टैक्स का पैसा बचाने के लिए हम संपूर्ण नागपुर की जनता को, शासन को, प्रशासन को ये आह्वान करते हैं, ये विनती करते हैं कि घर घर में फिटकरी का गणपति बिठाया जाए। यानी हमारे तालाबों में, हमारे कुएं में बहुत भक्ति भाव से, बहुत श्रद्धा से हम बापा का विसर्जन कर सकेंगे। ज्वाला जी, मैडम, नितिन गडकरी जी ने ये कहा था कि नाग नदी को स्वच्छ करके वहां पे हम बोटिंग करवाएंगे। ये सपना एक मात्र सपना ही रह गया, जैसा जनता को मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए। फुटाला तालाब संरक्षण समिति एक तालाब की ही सफाई की मांग कर रही है कि नाग नदी के ऊपर भी उनका कुछ लक्ष्य है, ध्यान है। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले ही मैंने बताई कि फुटाला तालाब संरक्षण समिति ये सिर्फ झलक है, झांकी अभी बाकी है। तो नाम फुटाला आ रहा है यानी बाकी के तालाब हमारे नजरों से दूर है, ऐसा आपने समझना नहीं। उसमें नाग नदी आती है, नागपुर की पहचान ही नाग नदी से है। तो नाग नदी का जल ये गंगा जैसा पवित्र होना चाहिए, यही हमारे मंसूबे और यही हमारे इरादे रहेंगे। अगर इसके पहले शासन ने, प्रशासन ने, लोक प्रतिनिधि ने कुछ आश्वासन दिए होंगे और वो आश्वासन पूरे अगर अभी तक नहीं हो रहे हैं, तो इसका भी सवाल जवाब हम शासन, प्रशासन और लोक प्रतिनिधि से बड़ी सफाई से और बड़ी ताकत से और शक्ति से उनके सामने रखेंगे। क्या जनता का यह सपना पूरा होगा? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी सुंदर चीज के निर्मित के लिए समय लगता है। विदर्भ की मांग भी सदियों से चल रही है, मगर अभी तक विदर्भ हुआ नहीं। मगर हम हताश नहीं है, हम निराश नहीं है, क्योंकि उम्मीद अभी तक कायम है। आशा पर ही दुनिया टिकी हुई है। हम यही उम्मीद करते हैं और यही संकल्प करते हैं कि जो जो नागपुर को सुंदर बनाने में जो संकल्पनाएं है, जो जो वचन दिए गए हैं, उसे किस तरह से पूरा किया जाए, हम शासन, प्रशासन और लोक प्रतिनिधियों को आड़े हाथ लेंगे इस विषय। शाहीचा चौथा स्तंभ पत्रकारिता। उपस्थित माझ्या सर्व क्रांतिकारी पत्रकारांना जय विठ्ठल। फुटाळा तलाव संरक्षण समितीच्या वतीने
एक महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद आज इथे आयोजित केली आहे। पत्रकार परिषदेला प्रामुख्याने फुटाळा तलाव संरक्षण समितीचे संयोजक संस्थापक श्री अनिलदादा अवस्थी उपस्थित आहेत। लोकाभिमुख नेतृत्व, लोकाभिमुख व्यक्तिमत्व तथा नागपूर महानगरपालिकाचे माजी विरोधी पक्ष नेते माननीय श्री तानाजी वनवे साहेब उपस्थित आहेत। सामाजिक कार्यकर्ता दीक्षाभूमीच्या सर्व कार्यक्रमात अग्रस्थानी जे असतात असे चळवळीचे नेतृत्व श्री गजघाटे साहेब उपस्थित आहेत। माजी नगरसेवक श्री राजनजी भूत साहेब उपस्थित आहे। काँग्रेस पक्षाचे युवा तडफदार नेता श्री संजय सराळेकर साहेब उपस्थित आहेत। सुनील भाऊ चोखारे उपस्थित आहेत आणि फुटाळा तलाव संरक्षण समितीचे अनेक सदस्य सुद्धा समोर उपस्थित आहेत।